नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चौथा पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे, धारा, विद्युत और चुंबकत्व। इस पार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में हमने शुष्क विद्युत सेल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लेड विद्युत सेल, लेड अम्ल विद्युत सेल, लेड एसिड सेल भी उसको कहते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल बच्चों क्या है, जैसे सेल में जो है एक पात्र होता है, इस पात्र में जो है विद्युत अपघट्य रखते हैं। विद्युत अपघट्य में दो रॉड्स डालते हैं या छड़े डालते हैं, और या पट्टियां बोल सकते हैं इसको। एक जो है लेड ऑक्साइड की पट्टी, लेड डाइऑक्साइड की पट्टी होती है, और दूसरी लेड की पट्टी होती है, जिन्हें विद्युत अग्र कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य लेते हैं। हम इसकी रचना देखेंगे कि कैसे रचना है इसकी। इस चित्र में देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये पात्र है। इस पात्र में जो है ये विद्युत अपघट्य भरा है। विद्युत अपघट्य जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य लेते हैं। इसमें जो है एक धनाग्र है, ये जो है लेड डाइऑक्साइड की जो है पट्टी होती है, और दूसरी लेड की सीसे की पट्टी होती है जो कि ऋणाग्र का कार्य करती है। ये दोनों छड़े जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी हुई रहती है। जब लेड ऑक्साइड पर धन आवेश निर्मित होता है और लेड की पट्टी पर ऋण आवेश निर्मित होता है, अर्थात दोनों में जो है विभवांतर निर्मित होता है, तब विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जब विभवांतर निर्मित होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब कितना विभवांतर निर्मित हुआ है इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए वोल्टमीटर नामक उपकरण लगाया जाता है। ये वोल्टमीटर जो है विभवांतर का मापन करता है। ये दोनों छड़ों के बीच जो है 2 वोल्ट का विभवांतर होता है। दोनों में विभवांतर कितना होता है? लगभग 2 वोल्ट होता है। और सेल के पदार्थों की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दोनों विद्युत अग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है, और जो परिपथ है, ये परिपथ में लगे उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर विद्युत बल्ब लगाते हैं तो विद्युत बल्ब जो है ये चमकने लगता है। इस तरह से ये सेल कार्य करती है। यहाँ पर देखिए विद्युत सेल धारक दिया हुआ है कि जैसे आपके रिमोट में वगैरह भी होता है, इसमें जो है 6 सेल लगाई जा सकती हैं। एक सेल द्वारा प्राप्त होने वाला जो विभवांतर है बहुत कम होता है, और उससे विद्युत धारा भी कम प्राप्त होती है। अगर हमें विद्युत धारा की मात्रा बढ़ानी है तो हमें विभवांतर को भी बढ़ाना होता है। इसके लिए जो है सेल अधिक जोड़ने पड़ते हैं। लेड अम्ल सेल की बच्चों विशेषता ये होती है, एक प्रमुख विशेषता, कि ये जो है रिचार्जेबल सेल होती है। इस सेल का विद्युत विमोचन हो जाने पर भी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। लेड अम्ल विद्युत सेल जो है ये रिचार्जेबल सेल होती है। इन सेलों को से अधिक मात्रा में विद्युत धारा भी प्राप्त की जा सकती है। इसके कारण जो है इनका उपयोग जो है वाहनों में किया जाता है, ट्रकों में किया जाता है, मोटरसाइकिल में किया जाता है, और विद्युत शक्ति, अखंड विद्युत शक्ति वाले यूपीएस में भी जो है लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल। निकल को कैसे दर्शाते हैं? Ni मतलब क्या संकेत है? निकल का। Cd मतलब क्या है? कैडमियम। इसलिए जो है ये निकल कैडमियम सेल है। निकल कैडमियम सेल जो है इसको हम देखेंगे, चित्र में देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों निकल कैडमियम सेल दिखाई गई है। ये सेल है निकल कैडमियम सेल से, और जो है अगर एक सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा कम होती है तो जो है 2 या 2 से अधिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो अधिक विद्युत प्राप्त की जा सकती है। ये बैटरी है, इसको बोलते हैं बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल जब जोड़ दी जाती है तो क्या होती है? बैटरी होती है। यहाँ पर जो है निकल ऑक्साइड जो है इसमें धनाग्र का कार्य करता है, और कैडमियम की छड़ जो होती है वो ऋणाग्र का कार्य करती है।
आजकल जो है अलग अलग उपकरण होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। ऐसे साधनों में निकल कैडमियम सेल का उपयोग किया जाता है। यह सेल जो है 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है और इसे भी पुनः आवेशित किया जा सकता है। रिचार्जेबल सेल होती है ये भी। इन सेलों का उपयोग भी जो है ड्रिलिंग मशीन में किया जा सकता है। गार्डनिंग के जो उपकरण होते हैं, फ्लैश लाइट होती है ना, कैमरे में, इसमें भी जो है इन सेलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरी आती है लिथियम आयन विद्युत सेल। लिथियम मतलब Li होता है। लिथियम का संकेत क्या होता है? Li। तो लिथियम आयन विद्युत सेल जो है आपके जो आधुनिक विद्युत साधन है, जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ये सेल जो है बार बार आवेशित इसमें करने पड़ते हैं। तो बार बार आवेशित करने के लिए और अधिक देर तक जो है ये चार्ज भी रहते हैं। तो ऐसे सेल जो है निकल कैडमियम सेल की अपेक्षा जो है अधिक ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। इसलिए आजकल लिथियम सेल का उपयोग जो है किया जाता है। लिथियम सेल का भी हम चित्र देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, बाजार में उपलब्ध होती है ये सेल है, ये सेल है, बटन सेल होती है। ये भी लिथियम आयन सेल करके ही उपलब्ध होती है बाजार में, आप देखेंगे तो। और लैपटॉप की, स्मार्टफोन की भी जो सेल होती है वो लिथियम आयन सेल ही होती है। ये बच्चों सेल हमने तीनों पढ़ लिए कि तीनों सेल किस प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको मुख्य लेड अम्ल विद्युत सेल ही है, इसकी आकृति आपको बनानी है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं आज एक और, विद्युत परिपथ। अब बच्चों विद्युत परिपथ क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या है? विद्युत घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत घटक कौन कौन से हैं? विद्युत सेल है, विद्युत बल्ब है, कुंजी है, तार है। इन सबको व्यवस्थित जो जोड़ते हैं उससे जो तैयार होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब इसके लिए जो है हम चित्र द्वारा उसको कैसे दर्शाएंगे? हर जगह तो हम उपकरण नहीं रख सकते ना, तो उसके लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा? उसके संकेत कौन से होते हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विद्युत सेल को कैसे दर्शाते हैं। विद्युत सेल जो है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये क्या हो गई? विद्युत सेल हो गई। ये क्या हो गया? तार हो गया, तांबे का तार। बड़ी लाइन मतलब सेल का धन ध्रुव है और छोटी लाइन मतलब सेल का ऋण ध्रुव होता है। ये तांबे का तार हो गया। अब जो है हमको कुंजी जोड़नी है, तो कुंजी जो है कैसे जुड़ेगी? दो प्रकार की कुंजी होती है। एक होती है ये चिन्ह जो है कुंजी का, इसको K से दर्शाते हैं, इसको टैपन कुंजी कहते हैं। ये विद्युत सेल हो गई, ये तांबे का तार हो गया, ये टैपन कुंजी है। और दूसरी कुंजी होती है, ये ऐसे दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं प्लग कुंजी। इसको क्या बोलते हैं? प्लग कुंजी कहते हैं। यहाँ प्लग होता है, प्लग लगा देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर बल्ब का चिन्ह दर्शाने के लिए जो है क्या है? जैसे बल्ब होता है उसी तरह से इसका चित्र होता है और परिपथ जो है ये पूर्ण कर दिया जाता है। अब सेल के अगर ये टैपन कुंजी इसको दबाएंगे तो दोनों तार जुड़ जाएंगे। तार जुड़ने पर परिपथ पूर्ण हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखो मैंने इसको दबा दिया, मान लिया, तो इसको कैसे हो गया? इस तरह से रचना हो गई। जैसे ही रचना हो गई तो क्या होगा? सेल के धन से ऋण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब चमकने लगता है। इस तरह से ये परिपथ पूर्ण होता है। सेल को दर्शाते हैं ई संकेत से दर्शाते हैं, बल्ब को बी से दर्शाते हैं, कुंजी को K से दर्शाते हैं। ये प्लग कुंजी है, इसको क्या बोलेंगे? प्लग कुंजी। और इसको क्या बोलते हैं? टैपन कुंजी। ठीक है, याद रहेगा। हम आपकी किताब में जो चित्र है उसको भी देखेंगे।
हाँ, ये देखिए बच्चा, ये तांबे का तार है। यहाँ पर ये प्लग कुंजी लिखी है, वास्तव में ये टैपन कुंजी है। ये विद्युत सेल है। सेल, बड़ी लाइन मतलब सेल का धन सिरा, छोटी लाइन मतलब सेल का ऋण सिरा। विद्युत सेल, बल्ब, विद्युत बल्ब लिखा हुआ है। ये तांबे का तार है। यहाँ पर देखिए टैपन कुंजी दबी हुई नहीं है, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जैसे ही हम टैपन कुंजी दबाएंगे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से ये क्या हो गया, सरल विद्युत परिपथ। इसी को क्या बोलते हैं, विभिन्न विद्युत घटकों को जोड़कर तैयार किया गया जो परिपथ होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विभिन्न विद्युत घटकों का सुव्यवस्थित रूप से संयोजन क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। यहाँ पर अगर एक सेल जो है से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा अगर कम होगी तो जो है हमको क्या करना पड़ेगा, दो या दो से अधिक सेल जोड़नी पड़ती है। तो इनको जो है जोड़ते समय कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये बड़ी लाइन छोटी लाइन, एक सेल हो गई, फिर इसके साथ दूसरी बड़ी लाइन छोटी लाइन, दूसरी सेल जोड़ दी, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन, इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर बीच में हम ये लाइन नहीं भी खींचते हैं तो चलता है, ठीक है। और फिर जो है अब यहाँ पर देखिए इस तरफ बड़ी लाइन है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लस सिरा, इसका माइनस सिरा। इस तरह से जो सेलों का समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समुच्चय को, दो या दो से अधिक सेल जब जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी तैयार होती है। इसको हम अगले लेक्चर में भी फिर से देखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।